देखिए, तो देखिए इसमें आपको क्लास 8 का है और ये 2022-23 का मॉडल पेपर है और ये आपका टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है जो 2026 एग्ज़ाम जो 24 फरवरी को होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या हमारा स्टार्टिंग संख्या कहाँ से होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो याद रखिएगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या बोलेगा तो 1, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन में सबसे छोटा प्राकृत संख्या बोलता तो क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या 1 बोलते, ठीक है। पूर्ण संख्या बोले तो अब 0 बोले, लेकिन सबसे छोटा प्राकृत संख्या बोलता तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। यहाँ तक मामला क्लियर है सर? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब हम लोग क्या सिखाएं, उल्टा होता है। तो 5 के नीचे क्या है तो कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, है ना। अगर उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो एग्जाम में कोई भी टाइप के स्टेप का सवाल आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो 1/5 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल यहाँ पर क्या बोला, 19 का वर्गमूल क्या होगा। अब 19 का वर्गमूल मतलब क्या होता है, 19 गुने 19 कर देंगे, है ना। 19 का वर्गमूल क्या होगा, 19 गुना 19 अगर हम लोग कर देंगे तो 19 19 कितना होता है, 361 होता है। तो 361 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। कलर को चेंज कर देते हैं। अब देखिए बोल रहा है 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम आपको ये ट्रिक बताया था, 900 यहाँ पे है, लेकिन 9 किसका वर्ग होता है, तो बोलेंगे सर 3 का होता है वर्ग, और 2 जीरो का कितना जीरो, 1 जीरो होगा। तो 30 हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए सर 11 का घन कितना होगा। घन का मतलब क्या होगा, क्यूब होगा। क्यूब का मतलब क्या होगा, 11 गुना 11 गुना 11। तो 11 11 11 को जब गुना करिएगा तो हमारा 1331 आएगा। क्या हो, गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं 27 का घनमूल क्या होगा। घनमूल मतलब 8/27 जो है इसका घनमूल क्या होगा। तो याद रखिएगा 8 किसका क्यूब होता है, तो बोलेंगे सर 2 का क्यूब होता है। और 27 किसका क्यूब होता है, तो बोलेंगे सर 3 का क्यूब होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो इसके लिए आपको क्यूब भी कम से कम 15 तक याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको आराम से आप सॉल्व कर पाइएगा सवाल को। अब देखिए 5 का क्यूब क्या होगा। अभी तुरंत हमको बताया था क्यूब अगर आपको याद रहेगा तो क्या करिएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करिएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 125 ही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। घनमूल पूछेगा तो भैया डायरेक्ट। अब देखिए किसी भी नंबर का पावर 0, चाहे 100 का पावर 0 बोले, चाहे 1000 का पावर 0 बोले, चाहे 10,000 का पावर 0 बोले, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 बोले तो गलती से आप आंसर 0 मत मार दीजिएगा। वैल्यू हमेशा 1 होगा। क्या होगा, वैल्यू हमेशा 1 होगा। वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो 1 कहाँ है भाई साहब, तो 1 हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा में। क्लियर यहाँ तक हो गया। इसी टाइप का आपका जितना भी सवाल बता रहे हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यही सब टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या होगा। मान लो है ए बी है, ठीक है। अब ए बी कोई संख्या है तो ये क्या इकाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलिएगा सर इकाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, है ना। और दहाई को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू ए हो जाएगा, है ना। 10 इंटू ए, बीच में क्या होता है प्लस होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं 10a प्लस भी बोल सकते हैं कि नहीं, 10a प्लस भी बोल सकते हैं कि नहीं। समझ में आया कैसे किए, देखिए हम आपको बताते हैं फिर से। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई नंबर ए बी कोई नंबर है, ठीक है। तो ए बी में ये जो क्या इकाई प्लस है, ये क्या है मेरा दहाई प्लस है। तो इकाई प्लस में 1 से अगर मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो क्या आएगा, बी का बी ही आएगा। बीच में क्या होगा, प्लस दे देंगे। और ये कौन सा प्लस है, ए 10 प्लस है। तो 10 प्लस 10 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10a। तो 10a प्लस भी हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखिए 10a प्लस भी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, कोई दिक्कत है तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग देखिए 10 नंबर देखते हैं। जो कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है, वो ट्रिक हम आपको बताए थे। ये संख्याओं का जो संख्या अंकों का सम कर दीजिएगा, अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या 122 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 119 3 से नहीं कटेगा, 125 भी 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 120 3 से बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल में 120 कटिए, 3 6 12 है ना, 0 0 कट जाएगा तो हमारा 120 कट जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक पदी व्यंजक कौन सा है। तो आपके लिए बहुत ईजी हम आपको सिखाएं, एक पदी व्यंजक कौन सा हो जाएगा, ये हमारा एक पदी व्यंजक हो जाएगा, क्योंकि एक पद तो एक पद। अब -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो ये भी हम आपको बहुत अच्छा सिखाया। संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या, और संख्या मतलब क्या हो जाएगा हमारा -2। अब यहाँ पर देखिए a² -2ab और +b², ये किसका
गुणनखंड होगा। तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ये किसका गुणनखंड होगा? तो ध्यान रखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बोलिए सर यहाँ तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब किसी भी नंबर का बाहर स्क्वायर आता है तो उसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं कि ए माइनस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए सर 14 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है। अब 9 को हम लोग क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक फार्मूला हम लोग देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? एक फार्मूला हम लोग याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद किए थे। क्या होता था फार्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी और ए माइनस बी। क्या फार्मूला था? ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेम इसमें भी करेंगे, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, ए को ए बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब बी बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, है ना, मान लेंगे। तो अब हम लोग मान लेते हैं, तो क्या होगा फार्मूला? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो एक्स प्लस 3 एक बार हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यही ना होगा। तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 कहाँ पे ऑप्शन है? तो बोलेंगे सर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 हमारा कौन सा ऑप्शन है? प्लस माइनस में। तो बोलेंगे सर पहला ही तो ऑप्शन हमारा है। अब देखिए 15 नंबर 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 है। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, बहुत देखिए आसान से निकाल देंगे। 3x का 3x हो जाएगा, अब बराबर 5 का बराबर 5, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। अब इसको इधर कर देते हैं थोड़ा कुछ समय के लिए। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 का 3, आई गुना में तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, तो कटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। कहाँ पे हमारा x का वैल्यू 1 है? तो बोलेंगे सर 1 हमारा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। समझ में आ गया। तो भाई सर 16 नंबर में देखिए क्या बोल रहा, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है। तो पूर्णांक क्या होगा? लगातार पूर्णांक कहने का मतलब बोल रहा है ना, तो लगातार जैसे हम पहला हम लोग क्या लेंगे? एक्स लेंगे, दूसरा हम लोग क्या लेंगे? एक्स प्लस 1 लेंगे, और तीसरा क्या लेंगे? एक्स प्लस 1 में फिर प्लस 1 लेंगे। समझ में? एक एक आगे लगातार बढ़ाते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या हम बोले? पहले एक्स मान लिए, तो दूसरा पूर्णांक एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक एक्स प्लस 1 में प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे बाबू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, ये एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 2 लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स 1 जुटेगा तो क्या होगा? एक्स प्लस 2 हो जाएगा। बस अब इसको डायरेक्ट हम लोग कर देंगे, क्या लिखेंगे? एक्स बोले थे और एक्स प्लस 1 बोले थे, और क्या बोले थे? एक्स प्लस 2 बोले थे। तीनों का जो सम है बाबू, योगफल 51 दिया, ये ना बोला 51। तो यहाँ देखिए एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी 3x प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जुट गया, ये जुट गया और ये जुट गया, 3x जुट गया, और प्लस 1 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक एक्स 3x और यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा, होगा ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 51 और माइनस 3, है ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 3x बराबर 48 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब 3x बराबर 48 हो गया, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? तो बोलेंगे सर 48 और डिवाइड बाई 3, एक्स का मान कितना निकल गया? 16। यहाँ तक समझ में आया कैसे आ गया? तो जब एक्स का मान हम लोग को समझ में आ गया 16 हुआ बाबू, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग पहला पूर्णांक क्या माने थे? एक्स माने थे, दूसरा क्या माने थे? एक्स प्लस 1, और तीसरा क्या माने थे? एक्स प्लस 2, यानी माने थे 3 पूर्णांक। तो एक्स का वैल्यू कितना निकला? 16 निकला। एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 1 17, और एक्स प्लस 2 16 प्लस 2 18। तीन को पूर्णांक देखिए 16 17 18, तीनों आ गया। क्या तीनों का सम 51 होगा? तो देख लीजिए तीनों का सम 51 भी हो जाएगा। तो हमारा 16 17 18 कौन सा ऑप्शन में? तो हमारे देखिए 16 17 18 ऑप्शन है दूसरा में, ठीक है। अब आइए बोल रहा 17 नंबर में देखिए 40 का कितना परसेंट 16 होगा? 40 का कितना परसेंट 16 होगा? तो सबसे पहले 40 लिखेंगे, 40 का कितना परसेंट हमको नहीं पता है कितना परसेंट, तो उसको x मान लेंगे, इतना परसेंट बराबर 16। 40 का कितना परसेंट बराबर 16 हमको पता ही नहीं कितना परसेंट, तो x मान लेंगे, x परसेंट है ना। तो 40 का 40 और गुना x
क्या एक्स, 40 हमको नहीं पता है कितना परसेंट, तो परसेंट माने तो परसेंट हटेगा तो क्या होगा, भागा 100 बराबर 16, है ना। 40 का कितना परसेंट होगा, 16, तो 40 का हमको नहीं पता तो x% मान लेंगे, तो परसेंट हटाएंगे तो भागा क्या होगा, 100 होगा। अब क्या होगा, ये इधर गुना हो जाएगा और ये इधर गुना हो जाएगा, समझ में आ रहे हैं बात। तो अब इसको इधर बना के देखते हैं, तो 40 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 40x हो जाएगा, और 100 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 जो भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 16 गुने 100 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 40x बराबर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 1600 भागा 40, है ना। तो 1 0 खत्म, तो 4 चक कितना हो गया, 16, और 1 0 यहाँ पर 40। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चा, 40% हो गया। कितना हो गया आंसर, 40%। क्लियर है, तो कोई समस्या नहीं है सर। अब आगे 18 देखिए, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पका हुआ है, तो पके आमों की संख्या बताना। बोल रहा है कि हम 50 गो आम है, ठीक है, उसमें 60% आम पका हुआ है, तो यहाँ पर बोल रहा आम का संख्या बताइए। ये तो परसेंट में हम बता रहे हैं 60% आम पका हुआ, लेकिन संख्या में बताइए कितना आम है पका हुआ। तो हम बोलेंगे सर बहुत आसान है, 50 का 50। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, 60% निकाल देंगे, हमारा पका हुआ आम की संख्या निकल जाएगा। 60/100 क्योंकि परसेंटेज है, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 5 चक 30, तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 हमारा परसेंट नहीं होगा, 30 आमों की संख्या होगा। 30 जो निकलेगा वो क्या होगा, पका हुआ आमों की संख्या। अगर बोलता है कि सर हमको पका हुआ नहीं चाहिए, हमको तो कच्चा हुआ आमों की संख्या पता करना, तो हमको पता कर लेते 60% अगर पका हुआ तो कितना कच्चा होगा, 40% होगा। तो 50 का 40% निकाल देते तो हमारा कच्चा आम का पता चल जाता। देख लीजिए निकाल देते हैं, 0 0 20 हमारा कच्चा आम था, समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 30 हुआ, ठीक है। अब आइए 19 नंबर में, यदि x बराबर 1 है और y बराबर -2 है, तो हमारा x² + y² का मान क्या होगा। ये सब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। x² y², x का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस y² y का मान कितना बोला, -2 बोला, -2 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। हमारा आंसर 5 है, देखिए तो 5 होगा, है ना। अब घन के 7 के घन का इकाई अंक कितना होता है, 7 का अगर घन करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक मतलब क्या होता है, 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 49 7 343 होता है, याद है ना, याद करवाया थे क्यों। तो 343 तो है, लेकिन इसमें क्या बोला, घन का इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा समझ में आ गया। इकाई अंक पूछा तो लास्ट वाला। अब यहाँ पर देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है ना, 10% हमको छूट मिल गया, बट्टा मिल गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। तो ये हमारा देखिए फेस वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया, फेस वैल्यू 2000 दिया है, 2000 दिया, और डिस्काउंट कितना दिया है, 10% दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्काउंट निकाल देते हैं। तो डिस्काउंट अगर हम लोग निकालेंगे तो 2000 पे 10% निकालेंगे, 2000 पे निकालेगा ना, तो 10% निकाल देते हैं, टक 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 खत्म, कितना आ गया, 200 आ गया बाबू। 200 हम आपको छूट दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, तो आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस जो है कैसे निकलेगा। तो जो हमारा फेस वैल्यू रहेगा, जो मार्केट प्राइस रहेगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को घटा देंगे, है ना जी। तो हमारा 2000 रुपया कीमत था, है ना, उसमें 200 रुपया डिस्काउंट दे दिए, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिए, तो कितना माल बिकेगा, 1800 में बिकेगा, 1800, ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए 75 पैसा और 2 रुपया का अनुपात कितना होगा, 75 पैसा और 2 रुपया। ध्यान रखिए ये 75 है और पैसा है और 2 रुपया है। तो सबसे पहले ये पैसा है, रुपया तो क्या एक जाति का है, तो बोलेंगे नहीं सर एक जाति का नहीं है, तो एक जाति बनाना होगा सबसे पहले। तो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले, रुपये को पैसा में चेंज कर देंगे। तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है बाबू, तो बोलेंगे सर 100 पैसा होता है। तो 2 रुपया में कितना पैसा होता है बाबू, तो बोलेंगे सर 200 पैसा होता है ना। तो देखिए अब हम लोग देखिए 75 पैसा हो गया बाबू, ये अनुपात का साइन देंगे, ये हमारा 200 पैसा हो गया, ठीक है बाबू, 200 पैसा हो गया, दोनों पैसा पैसा हो गया। अब इसको कट कर देंगे 75/200 को, 15 बार में 75, 5 15 बार में जाएगा, 5 के टेबल में कितना बार में जाएगा, 40 बार में। फिर 5 3 15, 5 6 40, 3/8 हमारा काटने साथ 3/8 है,
क्लियर है? बोल रहा है बाबू, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या होता है? सिखाया है ना, दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है? अनंत होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, सिखाया था आपको पाइथागोरस ट्रिक पता करना है सर। चलिए पता कर लेते हैं सर। तो पहला वाला अगर हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करके प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, यही ना सिखाया था चेक करने के लिए। 3 के स्क्वायर 9 होगा, 1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर 9 और इधर 5, क्या बराबर है क्या? तो बोलेंगे सर बराबर तो नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, तो 4 का स्क्वायर करके देखेंगे और 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इधर क्या हो जाएगा, अकेला 16 हो जाएगा। क्या 16 बराबर 13 बराबर आ रहा है क्या? नहीं। तो ये भी ऑप्शन बोलेंगे जाओ तुम भी घर जाओ रे, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेंगे, कैसे मान लेंगे राइट हो जाएगा। तो चलिए 10 के स्क्वायर कर लेते हैं, अपना मन से कभी मत मान लीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं हो जाए, है ना। 10 के स्क्वायर कर देंगे और इधर क्या कर देंगे, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और प्लस 8 के स्क्वायर 64, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर 100। हमारा ऑप्शन बिल्कुल यही राइट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोला एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है, 360 रुपये में बेच दिए, तो बट्टे की राशि कितना होगा? अंकित मूल्य 450 है, लेकिन हम बोले बाबू 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि कितना होता है? जब बट्टे की राशि निकालना है डिस्काउंट, तो आपको क्या करना है, आपको अंकित मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य को घटा देना है, ठीक है। तो हमारा 450 में से हमारा जो विक्रय जो उपलब्ध जो करवाया 360 में, इसको अगर हम लोग घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा, हमारा डिस्काउंट आ जाएगा 90 रुपये, ठीक है। 90 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में जो हम लोग है मात्र 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, फिर उसको 25 क्वेश्चन आगे बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है।